नमस्कार। आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और कट टू कट लाइव का ये खास कार्यक्रम अखाड़ा। आज का मुद्दा है कि आखिर उदयपुर के घुघुंदा में पैंथर किसने छोड़ा। विधानसभा उपचुनाव होने को है, इस बीच पैंथर का जो मुद्दा है वो गरमाया गया है। शायद राजनीति में पैंथर से बड़ा कोई मुद्दा नहीं रहा है। यहाँ तक कि यहाँ जनता के जो आम मुद्दे हैं वो बोने होते नजर आ रहे हैं। मनालाल रावत जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि जो आदमखोर जो पैंथर है वो बीजेपी द्वारा छोड़ा गया है कुकुंदा के जंगलों में। आज हमारे साथ हैं कांति आदिवासी, जो कि बीएपी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष वल्लभ राव पाटीदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल कांति भाई आदिवासी से यही कि आखिर उदयपुर के कुकुंदा में पैंथर छोड़ा किसने। कांति भाई। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद हमको जोड़ने के लिए। और हमारे जो साथी बैठे हुए वल्लभ राम जी को भी नमस्कार। और आप सभी को धन्यवाद। हम लोग ये कहना चाहते हैं शॉर्ट में कि जो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे जिसमें आदिवासी हो, जनरल हो, पाटीदार हो, राजपूत हो, कलाल हो, मतलब कोई भी जाति वर्ग रहा हो, वो हमेशा जंगलों के साथ में जीता आया है और जंगलों के साथ में रहता आया है। और उस समय तो ज्यादा चेर, चीते, भालू और टाइगर और आपका पैंथर हुआ करते थे। और आज की तारीख में जो पैंथर छोड़े गए, ऐसा मनाल जी का कहना है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आदि का इलाके में रहते आए हैं, वो तो जंगलों के साथ में और शहर के साथ में रहते आए थे। तो ये जो आज की तारीख में मनालाल जी बोल रहे हैं कि पैंथर बीएपी पार्टी ने छोड़े, तो ठीक है भाई, आपका कहना उचित है, बीएपी पार्टी ने छोड़े। तो पार्टी ने छोड़े, क्या लेकिन सच मुझे में ऐसा बीएपी के लगता है पार्टी कि ने पैंथर छोड़े थे क्या कांति भाई। नहीं 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 आपका नहीं कहना नहीं है नहीं, ये कि क्या मेरा बीएपी ने कहने का पैंथर छोड़े मतलब क्या ये वहां पर। है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बीएपी पार्टी ने छोड़ दिए है पैंथर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पैंथरों हम्म। को जो आदमखोर बनाया वो इंजेक्शन आपका बीजेपी ने लगाया, इंजेक्शन जो आपको आदमियों को खा रहा है। तो ये तो है कि मनालाल बीएपी ने तो मनालाल जी पैंथर की छोड़ा, लेकिन उसको सुनिए आदमखोर सुनिए। लगाने का मना इंजेक्शन बीजेपी ने छोड़ा, लगाया। हाँ, इंजेक्शन बीजेपी ने लगाया ऐसा लगता है। और मनालाल जी की हम्म। मानसिकता खत्म हो चुकी है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। इस प्रकार के बयान एक सांसद को शोभा नहीं देते। वल्लभ राव जी, सीधा मैं आपके पास पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि कुकुंदा में पैंथर किसने छोड़ा। ऐसा ऐसा पैंथर ये बीजेपी और बाप का मामला है। वो आरोप लगा रहे, वो कर रहे, हम्म। लेकिन अभ्यारण्य तो जो वो बीजेपी सरकार के पास है। तो अगर ये हम्म। बंद भी होते और खुले भी होते तो पैंथर तो जंगलों में खुले घूमते हैं। अच्छा, इनको कैद किया भी नहीं जा सकता, हम्म। और जहां भी इनको खुराक मिलती है हम्म। वहां जाते हैं पैंथर। अब रही बात सरकार की, सरकार ने 10 टीमें लगा हम्म। रखी है, कोई 100 आदमी उस पैंथर को पकड़ने के लिए। और यहाँ तक कह दिया कि पैंथर को मारा भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम्म। तो ये उन्होंने छोड़ा है। हम्म। तो मैं तो कहता हूँ सर, इस पैंथर पैंथर के चक्कर में कहीं जो है अब तक तो 10-12 लोगों की जाने गई हैं। लेकिन ये शूट करने में, उसको मारने में कहीं जो है, कहीं लोग नहीं मर जाए, को भरोसा नहीं, क्योंकि जंगल में ये दबिश देखिए, देते हैं। देखिए प्रशासन ने आज दावा किया है कि जो आदमखोर पेंथर था उसको मार गिराया है, ऐसा प्रशासन का दावा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इतनी देरी होना आदमखोर पेंथर को पकड़ने में कहीं ना कहीं सरकार का वो फेलियर रहा, वल्लभ राम जी। ऐसा है, आदमखोर सरकार और को अगर प्रशासन का। मारा होता, आदमखोर पैंथर को मारा हम्म। होता, तो एक बार जिसको खून लग जाता है वो आदमखोर मारता ही है। तो उसको मारने के बाद में भी उसने जो हम्म। हत्या की है लोगों की, मतलब लोगों को मारा है, तो इसको ना आदमखोर मारा नहीं है, जिंदा है। और हम्म। सरकार अच्छा की कांति भाई, नाकामी मैं है आपसे उसमें। ये कांति भाई आपसे सरकार की सीधा पूछना नाकामी चाहूंगा है क्या। कि एक महीने तक जो वो आदमखोर पेंदर को नहीं पकड़ सकते, जिंदा है या मुर्दा। तो सरकार को तो तत्काल ठीक होना चाहिए। आपके कोई चंबल के जंगल या कहीं साउथ के जंगल तो है नहीं, यहाँ तो इतने भयंकर जंगल भी नहीं है। इन्होंने इतने ड्रोन कैमरे लगे, इतने लाखों रुपया खर्च कर दिया उस पेंथर को पकड़ने। अगर इसकी जगह जो कुछ लोगों को ही छूट दी होती कि आप पेंथर को मारो, तो लोग ही मार डालते पेंथर को। तो और सरकार इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हाथ है, सरकार की नाकामी है इसमें, बिल्कुल सरकार की लापरवाही है।
ठीक है वल्लभ जी। अब कांति भाई सीधा आपके रुख करते हैं, क्या पैंथर के अलावा चुनाव में मुद्दे कम पड़ गए क्या? पैंथर बड़ा मुद्दा है क्या जनता से? ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं कांति बचा भाई। आज की तारीख में। देखिए, बीजेपी के लिए अच्छा। आज की तारीख में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसलिए वो पैंतर पैंतर करके ये खेल खेल रहे हैं। विकासात्मक सारे मुद्दे वो दबाना चाहते हैं। इस एरिया का विकास है वो रोकना चाहते हैं। इसलिए पैंतर पैंतर खेल रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जब गोविंदा और फलासिया के अंदर बहुत सारे लोगों को पैंतर मार के खा गया, तब मैं खुद कलेक्ट्रेट पे गया था, धरना दिया और एसपी साहब से मिला, कलेक्टर साहब से मिला। उनसे मिलने के बाद में हमने 22 लाख रुपए एक एक परिवार को और उनके फैमिली में रहने वाले जो सक्षम लोग हैं उनको सरकारी नौकरी का भी मैंने कह के आया हूं। जब वे लड़ रहे हैं तब मनालाल जी आराम से सो रहे हैं, और सोने के बाद में अब जब उपचुनाव सर पे आ गए हैं तो वो कहते हैं कि पैंथर ने बीएपी ने छोड़ा है। तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए उनको पता चल गया है कि आपका सलूमर और 84 का जो मामला है उसमें कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ने वाले हैं, बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। इसलिए वो जानबूझ के ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोग भ्रमित होकर पैंतर पैंतर खेले और हम लोग अपना हमारा काम कर जाए। लेकिन इनका काम हम नहीं होने देंगे, उनको हरा के छोड़ेंगे। वल्लभ जी आपकी क्या राय है, क्या चुनाव में अन्य मुद्दों से क्या बड़ा मुद्दा पैंथर है क्या? ऐसा है, अभी जो जो कांति भाई ने कहा कि हम इनको हरा के छोड़ेंगे, तो मेरा तो कांति भाई से निवेदन है कि ये रूलिंग पार्टी है, और जब हमने आपको एक बार समर्थन दिया, लोकसभा में समर्थन दिया, आप लोग हमको समर्थन दो, दी ऑटोमेटिक बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो सौरभ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी सौरभ पूछिए। नहीं, मैं सवाल ही पूछना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि वल्लभ जी ने एक बात बोली तो उसपे मेरे को सोशल मीडिया का एक पोस्ट याद आ गया। जो ये बीएपी और पैंथर को रिलेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही है कि जो पैंथर है वो असल में बीजेपी कांग्रेस ने मिलके भेजा है, बीएपी कांग्रेस ने मिलके बीजेपी के लिए भेजा है। तो मैं उस पर एक चुटकी लेना चाह रहा था कि ये अलग वापस शुरू हो रहा है मामला गठबंधन का। मैं दरअसल, आपने मेरे से पहले शुरुआती सवाल पूछा कि क्या पैंथर का जो मुद्दा है वो विधानसभा में कितना असरदार है। तो सर मैं आपको बताऊं कि देश दुनिया का पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पैंथर जैसा मुद्दा लाया जा रहा है। इससे पहले जनहित मुद्दे, वादे, दावे किए जाते हैं, लेकिन पैंथर वाला मुद्दा आ रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी मूल वजह क्या है? तो आप बीजेपी से रिलेट, आप इसको करिए मन्ना लाल और सीधा बीजेपी रहा है। दरअसल यहाँ कुछ महीनों से कि पन्नालाल रावत जी और बीजेपी की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से अलग हो गई है। आलम यह है कि अगर कल को क्षेत्र में डायनासोर भी आ जाता है तो फिर इसको लेके ये लोग आपस में लड़ेंगे। पन्नालाल रावत का आरोप लगाएंगे और पन्नालाल रावत बीजेपी का आरोप लगाएंगे, ये चलेगा। वो क्या रहा है कि इसका जो कैसे विधानसभा में पड़ रहा है ये समझना जरूरी है। इसका कारण ये है कि मन्नालाल रावत की ओर से दो ऐसे, मतलब 2 से 3 ऐसे बयान दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं बीएपी की विचारधारा के विरोध में है, कि आदिवासी हिंदू नहीं है को लेकर, दूसरा मानगढ़ को लेकर। तो ये एक सिलसिला सा बन गया है कि मन्नालाल रावत जी जो भी बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीएपी के विरोध में जा रहा है या बीएपी की विचारधारा के विरोध में जा रहा है। लिहाजा इसका फर्क इस उपचुनाव में भी पड़ रहा है। कल कट टू कट लाइव की टीम जब जमीनी स्तर पहुंची तो वहां 2 ही चीजों का जिक्र था। एक, जो बीएपी को लेके जो मुद्दे आए हैं, जो उम्मीदवारों को लेके उनका आम जन में जो विचार है उसके, और दूसरा मन्नालाल रावत के बयान। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये आगामी विधानसभा उपचुनाव है, मन्नालाल रावत जी का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं बेहद असरदार देखने को मिलता है। देखिए वल्लभ जी, अब सीधा सवाल ये कि आपने अभी गठबंधन की पेशकश की कांति भाई आदिवासी के सामने कि जिस तरह से लोकसभा के समर्थन में किया, क्या कांति भाई आदिवासी वल्लभ राम पाटीदार जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है गठबंधन की पेशकश इस लाइव के अंदर कर रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं कांति आदिवासी? देखिए, वल्लभ राम जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उनकी बात का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है उस मामले के आधार पे उपचुनाव है। उपचुनाव में अगर गठबंधन भी कर लेते हैं तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी और हम लोग समर्थन नहीं दे पाएंगे। सीधी सट बात बताते हैं, कट टू कट लाइव के आधार पर बताना चाहता हूँ। इसीलिए इसमें कांग्रेस को भी नुकसान है और भारत आदिवासी पार्टी को भी नुकसान है। इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से लड़ने दिया जाए।
और जब मुख्य चुनाव आएंगे तब हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना है। सरकार अगर बनती है, अगर बनाने में वो लोग सक्षम है, उनके अंदरूनी लड़ाई बन हो जाती है, गहलोत साहब की है, सचिन पायलट साहब की है, किसी अन्य की है, जो उनका मुख्यमंत्री बनने की कांति जो भाई, मैं होड़ आपको है। रोकना चाहूंगा। बंसीलाल कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता है। उनसे सीधा सवाल ये है कि क्या पैंथर बड़ा मुद्दा है या फिर आम जनता के मुद्दे बड़े मुद्दे हैं? पैंथर पर राजनीति क्यों? बंसीलाल कटारा जी, बताइए। जुगल जी, आपका सवाल लाजमी है। और मैं पैनल में बैठे हमारे कांति भाई और हमारे सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वल्लभ भाई जी और कट्टू कैब शोरूम से बैठे आपका सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि पहले इस विषय कहाँ से उठा, इसके मूल में जाना होगा। इससे पहले कितने बयान किसकी तरफ से आए, और जो हमने जवाब दिया है, जिस तरह का भी बयान आया है, उस बयान के पीछे आप उसको देखेंगे तो एक प्रश्नवाचक लगा हुआ है। आप इसको पूरा एक बार देखिए, और उसके बाद में इसके मूल में जो चीजें होंगी वो हमको पता चलेगी कि उनके कहने का भाव क्या था। निसंदेह लोगों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक इसको मुद्दा बना ले तो हर जगह से कुछ न कुछ जवाब आएंगे। और आप तो देख रहे हैं ये राजनीति, कि हमारी सरकार ने ये राजनीतिक मुद्दा अभी क्या सरकार के लिए बनाया सरकार है या बीजेपी बना सरकार रही ने है? और विभाग ने इसको ट्रैंकुलाइज करके हिट किया बंसी है, जी, मैं और हिट आपको रोकना करके चाहूंगा, क्या ये मुद्दा बीजेपी बना रही है या बीजेपी बना रही है मुद्दा इसको? बीजेपी बना रही है। मैं आपको ये बात ही कहना चाह रहा था कि आप इसको पहले देखिए कि ये मुद्दा किसकी तरफ से कितने कितने बयान आए। वो कह रहे हैं पहले कि ये कांति तो भाई, सीधा बीजेपी का सवाल अब केस है, आपसे। तो ये बीजेपी का ये कहना है कि ये मुद्दा बीजेपी द्वारा बनाया गया है कि पैंथर कुकुंदा के जंगलों में गया। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा बीजेपी का ये सीधा कहना आरोप है कि है, ये ऐसा खेल नहीं, बीजेपी कर मेरा रही ये है। कहना है कि भाई हमारे साथी बंसीलाल जुड़े, उनका धन्यवाद, आभार जोहार करता हूं मैं। मेरा ये जी। कहना है कि मन्नालाल जी रावत अभी वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ में तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो साख है, वो साख स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मन्नालाल जी बेकार काम के स्टेटमेंट दे रहे, कोई मतलब नहीं जी चीज का। इसलिए बंसीलाल जी से कहना चाहता हूं कि आप भाजपा के अंदर हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मन्नालाल जी के खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं तो छोटे मोटे जो भी पद मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये पैंथर 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 खेल के जो विकासात्मक मुद्दे वो भटका रहे हैं ये। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इलाके में विकास के मुद्दे आना चाहिए, रोड, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, और जो शिक्षक नहीं है वो बीजेपी भी तो मुद्दे इन होने चाहिए। मुद्दों पर पैंतर बात पैंतर नहीं नहीं होना करती। चाहिए। कांति कांति भाई, आपको फिर रोकना चाहूंगा। बीजेपी भी तो सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं करती। बीजेपी तो धर्म की, जात की, इसके बाद ये पैंथर की, मन्ना लाल को के आदिवासियों के घर चलाए गए, उसकी बात करती है। बीजेपी भी तो, बीजेपी भी सड़क और बिजली और उनकी कब बात करेगी? आखिर बीजेपी भी के अब 4 विधायक है, एक सांसद है। नहीं नहीं, तो बीएपी ने कब बोला जी कि कांति आदिवासियों भाई। के घर जलाएंगे? हम तो आदिवासियों के घर बसाना चाहते हैं। आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनको घर उजाड़ रहे हैं नहीं, लोग, घर हम तो जलाने की खुद बात नहीं उनके है। घर बनाना बीजेपी चाहते उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो मुद्दे बीजेपी द्वारा बोले जा रहे हैं, उन पर राजनीतिक प्रहार करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ना तक कि सड़क मुद्दे, आज तक बीजेपी के जो प्रदर्शन देखे गए उसमें एक मुद्दे में सड़क, बिजली, पानी को लेकर सड़कों पर नहीं उतरी है बीजेपी। उस पर क्या कहना है आपका? हैं। बीएपी का कोई मूवमेंट आज तक ये हुआ ही नहीं है। हमारा जो आदिवासी परिवार है उसके मार्फत से हम लोगों को जन जागरण कर रहे हैं। पार्टी के नाम से आज तक कोई मूवमेंट खड़ा ही नहीं हुआ है। अगर जिस दिन खड़ा होगा उस दिन हम लोग आपको बता देंगे, मीडिया को बता देंगे, आपके जो विपक्ष दल है उनको बता देंगे, और सत्ताधारी दल है उनको बता देंगे कि हमारे मुद्दे क्या है। हमारे मुद्दे सीधे सीधे बात है, 5वीं का मुद्दा है, ग्राम सभा का मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, यहाँ के स्थानीय निवासियों के जो अधिकार नहीं मिल रहे वो राइट्स का मुद्दा है, और जो सारे मुद्दे हैं नौकरियों के मुद्दे, वो सारे मुद्दे हमारे हैं। तो हम लोग इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। अ, वो कोई हमारा कोई जाति धर्म का मुद्दा नहीं है। ये तो मनालाल जी का और राजकुमार जी का मामला चल रहा है मतलब आपसी। आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति नहीं करती? ये आपका ये कहना है? नहीं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, ना जाति की राजनीति नहीं करते। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी की बात करूंगा, और मैं आदिवासी रिलीजन का हूँ, आदिवासी रिलीजन की बात करूंगा। कोई हिंदू माने, कोई मुसलमान माने, कोई सिख माने, कोई ईसाई माने, कोई बुद्धिस्ट माने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो जिसको मानना है मानो, लेकिन हम हमारी परंपरा के आधार पे जो चीज है हम उसको मानेंगे। जबरन कोई नहीं। बंसी भाई क्या मानते हैं, बंसी जी, भोलाराम जी क्या मानते हैं, मैं उनको जबरन कोई मनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो मुझे मनाने के लिए तैयार नहीं है। सब स्वतंत्र हैं भारत देश के अंदर। आपका सबको स्वतंत्रता अधिकार दे रखा है। वल्लभ जी
आप तक पहुंचूंगा, आपसे ये पूछूंगा कि इन दोनों पार्टियों की जिस तरह से पैंथर को लेकर बहस चल रही है और जो जाति और धर्म के नाम की लड़ाई चल रही है, उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहले तो बंसीलाल जी देर से जुड़े हैं, तो मैं बंसीलाल जी को मेरी ओर से नमस्कार। वैसा प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। ये बंसीलाल जी, जैसे अभी कांति भाई ने कहा कि दोनों सांसदों का मामला है, तो पार्टी लेवल का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। अभी इन्होंने कहा कि राजकुमार जी का और मनोहर जी का मामला है। अब वो सांसद तो पार्टी के ही है भाई साहब। नहीं है, लेकिन वल्लभ जी वो अभी पार्टी के कांति भाई ने सांसद है बोला। और उसी पार्टी से चुनकर वो पहुंचे हैं हाँ तो संसद अभी में। हाँ तो अभी कांति भाई ने बोला कि दोनों सांसद का आपसी मामला है, बताया। तो मेरा ये निवेदन है कि पैंथर जो है वो तो एक राष्ट्रीय मामला है, और इसके लिए शायद 2 महीने से जो इसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कितने लोगों को आहत हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक मुद्दा ये बनाते हैं, तो कांग्रेस तो कभी राजनीतिक मुद्दा इस प्रकार झूठा बनाती नहीं है, गलत अफवाहों पे चलती नहीं है। कांग्रेस तो विकास के नाम पर चलती है। जो भी कांग्रेस का इशू है वो टोटल विकास है, और आज तक विकास पर ही कांग्रेस लड़ी है, आप चाहे हार जीत होती आपको रहती है। बंसीलाल जी जवाब देना चाहते हैं? वल्लभ जी आपको रोकना चाहूंगा, बंसीलाल जी आपको जवाब देना तैयार हो, चाहते हैं। जी तैयार बंसीलाल हो। जी बताइए। मेरा ऐसा कहना है कि ट्राइबल और टाइगर दोनों एक जैसे हैं। ना ट्राइबल ने किसी को नुकसान पहुंचा है, ना टाइगर ने कभी किसी को नुकसान पहुंचा है। पहले इसकी जड़ में जाना होगा। आज में से सोशल मीडिया पे मुझे एक फ्लैक्स आया जिसमें राजकुमार जी ऊपर साफा बांधा है और नीचे लिखा है कि यह पैंथर है, समाज में ये पैंथर है। मैंने नहीं बनाया लेकिन ये विषय आया है। अब ये ऐसा सोशल मीडिया में चल भी रहा है। अब ये जब मन्नालाल जी है या भारतीय जनता पार्टी को पहली राजकुमार जी की तरफ से ये बयान आया कि हमको लगता है कि आदिवासियों में पैंथर लाके बीजेपी ने छोड़े। आप ये देखिए इस विषय की शुरुआत कहां से हुई है। अभी किसने क्या कहा ये एक विषय हो सकता है, लेकिन हमने इसके आगे भी प्रश्नवाचक लगाया। इनके आप स्टेटमेंट को देखिए मन्नालाल जी रावत साहब के, और इससे पहले के जो राजकुमार जी के बयान है उनको देखिए। वो स्वयं भाजपा और भाजपा के सांसद को लगातार टारगेट कर रहे हैं। विकास हो या बजट हो या जो स्कीम्स हो वो जनता के हित में है, और हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आज पैंथर को ट्रिकुलाइज किया है, जनहित में जो सरकार को करना पड़ा वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये समाज में जो पैंथर है, जिनके फोटो के नीचे समाज खुद लिख रहा है कि ये समाज में पैंथर है, तो जो वो एक पैंथर है या इन पैंथरों से नुकसान किसको ज्यादा है? ये मेरा सवाल, ये जवाब था आपको कि ऐसे कई पैंथर है जो समाज को कहीं न कहीं ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं, समाज भ्रम में घुस रहा है। तो ये क्या क्या बंसीलाल जी, ये लड़ाई मानी जाए कि पैंथर मन्नालाल जी हैं या पैंथर राजकुमार जी है, इसकी लड़ाई चल रही है? असल उस पैंथर की बात तो हो ही नहीं रही है। हाल फिलहाल तो सोशल मीडिया में कोई आया है, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, कि राजकुमार जी का फोटो और नीचे समाज में ये पैंथर है और समाज को इससे खतरा है ऐसा लिखा हुआ है। तो समाज निर्णय करें जिन्होंने डाला। खैर ये विषय इस बहस का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ट्राइबल और टाइगर दोनों एक जैसे हैं, न किसी को अहित करते हैं न किसी का अहित करते हैं। लेकिन अगर कोई कहीं कहीं कोई समस्या है, जो पैंथर की जो बात कर रहे हैं वो आदमखोर था, तो सरकार ने इसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है आज। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल, बहस मैं आपको बंसीलाल जी समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधा सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ से सीधा सवाल कि सौरभ, क्या ये 84 में और सनूबर उपचुनाव में क्या ये पैंथर की राजनीति देखी जाएगी? किस तरह से ये पैंथर असर करेगा? फिलहाल स्थिति ये है कि मन्नालाल रावत की ओर से और बीएपी की ओर से उठाया गया हर एक मुद्दा अभी सुर्खियां बटोर रहा है। आम जनता के बीच में भी वो चर्चा का विषय है। और इसी के साथ साथ हो ये रहा है, जो मुद्दे सुर्खियां बनाते हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों में, उपचुनावों में असर जरूर डालते हैं। तो लाजमी तौर पे ये भी बात सत्य है कि मन्नालाल रावत की ओर से दिया गया हर एक बयान चुनावों पर एक मुद्दा बना है, और इसका असर हमें आने वाले चुनावों में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये आज की जो डिबेट है वो यहीं पर अंत की जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा समय रहा नहीं है। लेकिन फिर एक नए मुद्दे के साथ आप तीनों को वापस जोड़ेंगे, और इस बार पैंथर नहीं कोई अन्य मुद्दा होगा। यहाँ की आम जनता की समस्या होगी। पैंथर से बड़ा मुद्दा या आम जनता की समस्या है, लेकिन राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि पैंथर बड़ा मुद्दा बन गया है और आम जनता के जो मुद्दे हैं वो बोने बन गए हैं। कांति भाई आदिवासी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बंसीलाल जी आपका भी धन्यवाद, और वल्लभ जी का भी शुक्रिया। वल्लभ जी अपनी एक बात रखना चाहते हैं, वल्लभ जी की आखिरी बात सुनकर हम खत्म करेंगे। जी वल्लभ जी। ये पैंथर का मामला आप जो बाप और बीजेपी से ही निपटना, हमको ही बीच में मत रखना। हम तो विकास के नाम पर आपके साथ में है।
ठीक है साहब, धन्यवाद साहब, थैंक यू। इसमें पैंथर Okay, कौन है thank ये you. निर्णायक भूमिका है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि समाज अपने आप कहने लग गया है कि समाज में ऐसे पैंथर है जिसमें समाज को नुकसान है। वो जो पैंथर था उसको तो हमें ट्रिंकुलाइज करके कर दिया, लेकिन समाज में कई ऐसे पैंथर है जिसपे आने वाले समय में बहस होनी चाहिए। कांति भाई बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मामला है कि विकास और जो हमारा समाज है उससे कोई बड़ा नहीं है, ना कोई पार्टी ना कोई राजनेता। अगर किसी की जनहानि होती है कहीं न कहीं, तो हमारे पार्टी के तौर पे संवेदनाएं हैं, नुकसान को लेकर सामाजिक दृष्टि है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो भ्रम की स्थितियां हैं, लगातार गलत तरह से गलत दृष्टि के साथ कोई बात रखना और इसके बाद में अगर कोई बोलता है उसको भी मुद्दा बनाना, मुझे लगता है ये विषय मुद्दे का नहीं है, मानवीय संवेदनाओं का है। कांति भाई आप तक हाँ, आखिरी जवाब 20 सेकंड आपका जवाब सुनना चाहेंगे। मैं मेरे वरिष्ठ साथी जो बंसी भाई हैं और वल्लभ राज जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो राजकुमार जी का अभी किसी ने पैंथर करके फोटो डाला है, उसका मैं सिरे से खंडन करना चाहता हूँ। इस प्रकार के फोटो डालकर किसी सांसद का अपमान करना, ये ठीक ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज की ओर से फोटो नहीं आया है, ये कोई असामाजिक तत्व होगा उसकी ओर से फोटो डाला होगा। आप ये और बार बार ये क्यों इस कहते हैं प्रकार समाज इस समाज समाज? प्रकार आप ये कहे ना कि पार्टी की तरफ से, ये कहिए ना। आप बार बार हर चीज में समाज समाज घुस नहीं, देते हैं। आप समाज बीजेपी नहीं पार्टी नहीं, की बात कीजिए पार्टी की ना। तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये वंशीलाल जी कहना कुछ, वंशीलाल जी कह रहा था, हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई जिस किसी ने भी डाला है राजकुमार जी का पैंथर के साथ में फोटो, तो वो जिसने भी डाला है वो असामाजिक तत्व ने डाला है। वो मानवता को मानता ही नहीं है वो आदमी। और हो सकता है मनालाल जी ने ही डाल दिया हो, डलवा दिया हो। इसीलिए हम तो यही बात कहेंगे। और ये पैंथर पैंथर छोड़ देना चाहिए, जनता के विकास के धन्यवाद, मुद्दे होने चाहिए, बस। सौरभ थैंक जी, यू, थैंक चलो कांति ये भाई की बात पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये पैंथर का मुद्दा राजकुमार जी की तरफ से ही उठाया गया था सबसे पहले। आप सोशल मीडिया को उठा के देखिए, राजकुमार जी ने क्लेम किया भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने ये हमारे लोगों को जंगल से बाहर निकालने के लिए पैंथर छोड़े हैं और लोगों को नुकसान हो। जब मुद्दा शुरुआत अगर उन्होंने किया है तो फिर कहीं ना कहीं उसका समाज में इम्पैक्ट तो आना ही है। और जब मन्नालाल जी का जो सब सीक्वेंस आया है वो सीक्वेंस प्रश्नवाचक के साथ है, हमने कोई क्लेम नहीं किया है। तो ये विषय बाहर आगे आने वाले समय में वो खुद या जब आएंगे चलिए इसी बोलेंगे को तो इधर ही रोकते हैं। वो तो आ आने वाले जाएगा समय में बंसी भाई, ये मैं बीच आपकी में बात नहीं काट रहा निष्कर्ष हूँ। जरूर देखिए निकाला बंसी जाएगा भाई कि की आखिर बात नहीं काट पैंथर रहा हूँ। राजकुमार जी के द्वारा जी छोड़ा गया या बीजेपी द्वारा छोड़ा गया या बीजेपी द्वारा। फिलहाल मुद्दों पर ध्यान देंगे और ये पता जरूर लगाया जाएगा कि आखिर वो पैंथर बीजेपी का है या बीएपी का है या कांग्रेस। तो इस लाइव के साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का धन्यवाद।